हालेलुया। खुदा यीशु मसीह का फजल और उसकी रहमत हमेशा आप लोगों के साथ रहे और कोई किसी किस्म का दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आपके नज़दीक ना आने पाए। खुदावन हमेशा आप सबकी हिफाजत करे और ख़ास तौर से आपको कोरोना वायरस से महफूज रखे और हम हर वक्त आपके लिए दुआगो हैं। तो मेरे अजीज़, जो खुदावन ने आज मुझे कलाम दिया है वो ये है कि खुदावन फरमाता है कि बहुत सारे अभी लोग हैं जो कि खुदावंद यीशु पर ईमान नहीं रखते। बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की निजात से दूर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुदावंद यीशु मसीह की शिफा से दूर हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए। क्यों? क्योंकि खुदावंद खुदा कादर मुतलक अब्दियत के बाप शांति का शहजादा जो हमारा आसमान पर खुदावंद है, उसने इंसान से इतनी ज्यादा मोहब्बत की कि उसको अपनी शिबा पर बनाया। इंसान को अपनी शिबा पर बनाया खुदावंद ने। और उसके बाद जो कि इंसान शुरू से ही नाफरमान था, तो इंसान ने गुनाह किए, इंसान ने खुदावंद का हुक्म नहीं माना, तो हर वक्त के लिहाज से उसको सजा मिलती रही है। और दुनिया में बहुत सारी वबा भी आई हैं और काल भी आई हैं, लेकिन खुदावंद अपने बंदों के जरिए, अपने नबियों के जरिए, अपने रसूलों के जरिए दुनिया को गाइड करता रहा है कि आप खुदावंद पर ईमान लाओ। जिसने आपको पैदा किया है, जिसने ये धरती बनाई है, जिसने आसमान बनाया है, जो सबका खालक और मालक है, उसी का हक बनता है, वही पूजा प्रस्तिश के लायक है, उसी की तमजीद, उसी को सजदा होनी चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और निजात पाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं और शफा पाएं और आपकी ज़िंदगी अंधेरे में से रोशनी की तरफ आ जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं तो जब आदम को खुदावंद अपनी शिबा से मिट्टी से बनाता है और उसमें ज़िंदगी का दम फूंकता है, तो आदम जीती जान बनता है, यानी कि इंसान इब्ने आदम जीती जान बनता है। उसके बाद जो कि उसके बेटे होते हैं और काइन जो है हाबल को कत्ल करता है और रोए ज़मीन पर पहला कत्ल होता है। और उसके बाद जो कि हनूक होता है, हनूक जो खुदावंद के साथ साथ चलता था, रास्तबाज था, आसमान पर उठाया गया। और हम उससे आगे थोड़ा सा चलते हैं तो बाइबल में देखते हैं कि उसके बाद जो कि नूह पैदा होता है और उस वक़्त खुदावंद ने पानी से पूरी दुनिया को गर्क कर दिया और सिर्फ नूह और उसका खानदान बचा। और उसके बाद खुदावंद ने फिर उनको बरकत दी और रोए ज़मीन पर बहुत इंसान बढ़ गए और बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। लेकिन इंसान गुनहगार थे, इंसान आसमान के खुदा से शुरू से ही दूर रहे हैं और इस दुनिया की अयाशियों पर और इस दुनिया के खुदाओं पर ईमान रखते हैं। तो मेरे अजीजों, जब हम नूह से आगे चलते हैं तो बाप इब्राहिम आते हैं और बाप इब्राहिम से वादा किया जाता है कि तमाम कौमें और तमाम कबीले तुम्हारी वजह से बरकत पाएंगे और तुम्हारे सुल्ब से पैदा होंगे। तो मेरे अजीजों, ये खास तौर पे जो हमारे भाई मुस्लिम लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं और सिर्फ उनको तालीम की थोड़ी सी कमी है। अगर वो बाइबल पढ़े और बाइबल की सही तालीम की तरफ रजू लाएं तो ये सारी की सारी दुनिया जो खुदावंद का प्रॉब्लम है, जो उसका मसला, ये हल हो जाएगा और वो सच्चाई की तरफ आएंगे। और सच्चाई यही है कि खुदावंद जो आसमान का खुदा है वही इस धरती पे बेटे के रूप में आया, वो खुदावंद यीशु मसीह है। और मेरे अज़ीज़ों, उसके बाद जो कि इब्राहिम के बाद
इसहाक और इसहाक से यकूब पैदा होता है और ये यकूब ही का नाम इज़राइल कहलाया और वही इज़राइल था। उससे 12 बेटे पैदा हुए और जो यकूब के 12 बेटे थे उन्हीं 12 बेटों के नाम से कबीले बने और उन्हीं 12 बेटों के नाम से शहर बने, जो आज तक वही नाम उन शहरों का मौजूद है और कायम भी है। तो मेरे अजीजों, तो ये जो 12 कबीले थे, इनसे अब बहुत सारी दुनिया बढ़ जाती है। ये अपनी अपनी जगहों के हिसाब से, अपने अपनी नस्ल के हिसाब से फैल जाते हैं, लेकिन अभी तक इनको मुल्क नहीं मिला इजराइल। तो जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये मिस्र में और मिस्र के इर्द गिर्द की जगहों पर रहते हैं और बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मिस्र में उस वक़्त के दौर के बादशाह फ़िरौन के पास, जो कि उसकी गुलामी में रहते हैं और उसकी गुलामी से इनको फिर मूसा निकालता है। और जब मूसा इनको फ़िरौन की गुलामी से लेके निकलता है तो समुंदर अपना रास्ता दे देता है और समुंदर के 2 हिस्से हो जाते हैं और सारी का सारा जो इजरायली कौम थी वो निकल कर समुद्र पार कर लेती हैं और जो फ़िरौन और उसका लश्कर था वो सारे का सारा उसी पानी में गर्क हो जाता है। और उसके बाद इजराइलियों का सफ़र शुरू होता है और वो सफ़र मुबारक में ही खुदावंद उनको 10 हुक्म देता है और तमाम शरीयत का कानून देता है जो आज तक हम पर लागू है और वही कानून चल रहा है। ये वो कानून है जब इजराइली कौम को बियाबानों में मिला और वो 40 दिन का सफर इस टेढ़ी कौम ने खुदा की नाफरमानी की वजह से 40 सालों में किया और 40 साल तक ये बियाबानों में भटकते रहे। लेकिन खुदावंद इनसे बहुत प्यार करता था, ये खुदावंद की चुनिंदा कौम थे। तो इनको खुदावंद ने आसमान से मन दिया और तितर बटेरे खिलाए और खुश्क जमीनों से इनके लिए मीठे पानी के चश्मे जारी किए, पत्थरों से इनके लिए चश्मे जारी किए। वैसा पानी और वैसी खुराक जो इनको मिली वो दुनिया में आज के दिन तक किसी ने नहीं खाई और ना वो मिली है, ना मिल सकेगी। और ना वैसा मीठा पानी मिला है, ना मिल सकेगा। ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ इजरायली कौम के लिए, उसकी चुनिंदा कौम के लिए था। तो मेरे अजीजों, उसी दौरान में खुदावंद अपनी शरीयत का कानून इन पर नाफिज करता। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पूरी तफसील के साथ ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ लिखी हैं। जो भी कोई मेरी ये बात सुनने के बाद ये सब कुछ जानना चाहता है इस किसी भी बात के बारे में, तो मैं उसको डिटेल में बता सकता हूँ। और मैं जब कभी भी आपका मैसेज या आपकी कॉल मुझे आएगी तो मैं जरूर अटेंड करूंगा और आपको जरूर बताऊंगा खुदावंद के बारे में और खुदावंद की शरीयत के बारे में और कानून के बारे में। और उसी वक्त जब 10 हुक्म और कानून नाफिज होता है तो उसी सफर के दौरान में मेरे अजीजों खुदावंद इनको बताता है कि जो आप जो गुनाह करोगे उस गुनाह के एतबार से आपको सजा मिलेगी और जो आपको दंड भरना पड़ेगा वो क्या क्या होगा। तो मेरे अजीजों, उस दौरान में अभी तक जो कि इनको निजात नहीं मिली थी, रोशनी नहीं मिली थी, ये निजात से दूर थे पूरी इस्राएल कौम और आज भी दूर है। और मेरे अजीजों, उसी दौरान में उस दौर से लेके खुदा में यीशु मसीह तक बहुत से नबी आए, बहुत से पैगंबर आए जिन्होंने खुदावंद इजराइल के खुदा के बेटे की मनादी की कि एक मसीहा आने वाला है, वो तुम सब लोगों को तमाम लोगों को आज़ाद करेगा, तमाम लोगों को गुनाहों की माफ़ी से बख्शिश देगा, तुम लोगों को ज़िंदगी देगा, निजात देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम उसी दौरान में आगे बढ़ते हैं तो खुदावंद उनको बताता है कि अगर तुम कोई कबीरा से कबीरा भी गुनाह करोगे तो उसकी सजा क्या है, और अगर तुम छोटे से छोटा सा गुनाह भी करते हो तो उसकी सजा क्या है। तो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल में से देखते हैं तो बताया गया है कि खुदावंद ने कुर्बानी मांगी और खुदावंद कुर्बानी पसंद है। तो हर तरह के गुनाहों के हिसाब से तब कुर्बानियाँ जो कि तजवीज़ की गई और कुर्बानी ऐसी होनी चाहिए
कि बिल्कुल बेऐब हो, उसका कोई दांत ना टूटा हो, चाहे वो चरिंद हो, परिंद हो, जानवर हो, कोई भी हो, जिसकी भी कुर्बानी देनी है वो बेऐब बेअरा हो और वो बिल्कुल नापाक ना हो, पाक हो, तो उसकी कुर्बानी मंजूर होगी। तो मेरे अजीजों, तो उस वक्त के लिहाज से तो लोग जो हैं खास तौर पे ध्यान रखते थे कि उस कुर्बानी में बकरा छतरा या किसी जानवर की उसका दांत ना टूटा हो या उसकी कोई हड्डी ना टूटी गई हो या वो नापाकी में नहीं है, तो फिर उसकी कुर्बानी देते थे। तो और ऐसा भी होता था जब ये इजरायली लोग जब किसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला होते तो उनको, जो कि एक मकाम बनाया हुआ था, इनको बरादरी में से अलग कर दिया जाता था। और कुछ ऐसी बीमारियां थी जैसे कोढ़ वगैरह, तो इनको बरादरी से दूर कर दिया जाता था और अकेले रहने के लिए कहा जाता था तब तक जब तक वो शिफा ना पा जाए। और उस वक्त मखसूस टाइम पर खुदावन का फरिश्ता आता, जो इन्होंने टाइम मुकर्रर किया हुआ था, खुदावन ने उस टाइम पर खुदावन का फरिश्ता आता और इनको शिफा देता, और जो पहले आ जाता उसको शिफा मिलती। तो मेरे अजीजों, ऐसे ही वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, तो फिर खुदावन का वादा था कि मैं इजराइल के घराने में से एक तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा करूंगा, तुम्हारे लिए एक मसीहा पैदा करूंगा, तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा करूंगा, तुम्हारे लिए मैं एक खुदावंद पैदा करूंगा जो कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से निजात देगा, जो तुम्हारे गुनाहों के लिए फिदिया देगा, जो तुम्हारे गुनाहों के लिए सलीब पर टांगा जाएगा, और वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से बख्शिश दिलाएगा और तुम्हारे गुनाह बख्शे जाएंगे। और मेरे अज़ीज़ों, वो इस दुनिया में आया, खुदावंद यीशु मसीह, वो अपने घर में आया, अपने लोगों में आया, और अपने लोगों ने उसे नहीं पहचाना, बल्कि अपने ही लोगों ने उसको मारा कूटा, उसको सजा दी, उसको बहुत ज्यादा उस पर तशद्दुद किया, उसको कोड़ों कोड़ों से मारा गया, उस पर थूका गया, उसको सलीब पर टंगा गया, और मेरे अजीजों, उसके सर पर कंडों का ताज रखा गया। मैं ये बार बार बता रहा हूं, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग नहीं जानते इस बात को जाने, और कि खुदावंद मसीहा ने अपना फिदिया देकर हमारे गुनाह बख्शिश करवाए, हमारे गुनाह बख्शे गए हैं। सिर्फ हमें यह जरूरत है कि हम अपने पूरे सच्चे दिल से और पूरे ईमान से खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रजू लाएं। और मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत बड़ी बात है, हम खून खरीदे हुए लोग, आजाद लोग हैं, और मेरे अज़ीज़ों, ये वहां सिर्फ हम लोग हैं जिनको ये इख्तियार मिला है कि हम यीशु मसीह के नाम से जो चाहें वो पा सकते हैं, अंधे देखते हैं, जो लूले लंगड़े हैं वो चलते हैं, और कोड़ियों का कोड़ दूर होता है, मुर्दे जिंदा होते हैं, और बहुत सारी बीमारियों में जो लोग मुब्तला हैं वो शिफा पाते हैं। ये सारे का सारा क्रेडिट सिर्फ हमारे लिए है, ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। तो मेरे अज़ीज़ों, तो खुदावंद की तरफ आओ, यीशु मसीह की तरफ आओ, और ये इख्तियार हासिल करो। ये इख्तियार सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना फजल हम पे कर दिया है। वो इजरायली कौम आज भी जो खुदावंद की नाफरमान थी, जो खुदावंद की हुक्म बतूली करती थी, आज भी खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार कर रही है। हालांकि वो आ गया, इन्हीं लोगों के बीच में आया, और इन्हीं लोगों के बीच में उसने 3 साल तक अपने मौजज़ात दिखाए, मुर्दे जिंदा किए, और पूरे इजराइल और इर्द गिर्द के मुल्कों में लोग उसके पास आए और लोगों ने शफा पाई। और ये सब कुछ देखते हुए और सब कुछ जानते हुए इन लोगों ने तशद्दुद किया, क्योंकि कलाम मुकद्दस का पूरा होना जरूर था, और पूरा वो इसी तरह होना था कि हमारा खुदावंद, हमारा मसीहा हमारे लिए तशद्दुद उठाता, हमारे लिए दुख उठाता, हमारे लिए क्रॉस पर टांगा जाता। ये खुदावंद का प्लान था। वरना खुदावंद जो कुल आसमान और जमीन का खालक और मालक है, और सब अथॉरिटी का मालक है, वो उसकी दबकी से समुंदर जो कि भाग जाता है, उसकी दबकी से हवाएं जो कि रुक जाती हैं, जो कि वो एक दबका मारे तो आसमान अपना मुंह खोल देता है, और जो नामुमकिन काम है वो मुमकिन हो जाते हैं।
खुदा की खुदाई खुदावन यीशु मसीह में है। खुदावन की खुदाई जो कि है उसके बेटे में है। वो बेटे के रूप में इस दुनिया में आया। खुदावन के लिए कोई भी नामुमकिन काम नहीं है। खुदावन मौजूद का खुदावन यीशु मसीह है। वो आपको जिंदगी देगा। आप उसकी तरफ रजू लाएं, आप उसकी तरफ ईमान लाएं। मैं आपको गारंटी के साथ दावत देता हूं कि आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, कसरत की जिंदगी पाना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी पानी चाहते हैं, तो यीशु मसीह पर ईमान लाओ। हम आपको गाइड करेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आमीन।